सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना करते हैं जो उस ग्रह से बिल्कुल अलग तापमान पर काम करती है जहां वो खुद स्थित है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन लाखों की संख्या में सूक्ष्म गाड़ियां बनती हैं। बिल्कुल। और इन गाड़ियों में एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है और एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन लगा होता है। हाँ, ये बहुत ही कमाल का हुक है इस टॉपिक को शुरू करने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर बायोलॉजी में सीधे भ्रूण या बच्चे के जन्म की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस कहानी के एकदम पहले पन्ने पर जा रहे हैं। आज का हमारा मिशन है उस फैक्ट्री के अंदर चलना जहां जीवन का सबसे अहम कच्चा माल तैयार होता है। मतलब आज हम मेल बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन के पूरे सफर को डिकोड करेंगे। अगर हम टेस्टीज की बात करें तो ये शरीर के बाहर स्थित एक अंडाकार जोड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यहीं से वो पहली कोशिका आकार लेती है जो आगे चलकर एक पूरे इंसान को बना सकती है। अच्छा, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए। देखिए, जब आप मानव शरीर का डिजाइन देखते हैं तो दिल हो गया, फेफड़े हो गए, लिवर हो गए, ये सब पसलियों के मजबूत पिंजरे में अंदर सुरक्षित रखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री शरीर के बाहर एक थैली में क्यों लटकी हुई है, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं? सुरक्षा के हिसाब से तो ये बहुत ही रिस्की डिजाइन है। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी आता ही है, पर इसका जवाब इस फैक्ट्री की एक बहुत ही सख्त तकनीकी जरूरत में छिपा है। कैसी तकनीकी जरूरत? वो जरूरत है तापमान पर नियंत्रण। मतलब स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल। जो सेल स्पर्म बनाती हैं उन्हें अपना काम करने के लिए शरीर के नॉर्मल तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। अच्छा, मतलब लगभग 34.5 डिग्री का माहौल। सही कहा। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री तक पहुंच गया तो स्पर्म का निर्माण या तो पूरी तरह रुक जाएगा या जो बनेंगे वो इतने खराब होंगे कि अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए प्रकृति ने टेस्टिस को शरीर के मुख्य हिस्से से बाहर स्क्रोटम नाम की थैली में रखा है। ये थैली एक नेचुरल वेंटिलेशन या कूलिंग सिस्टम का काम करती है। क्या बात है। लेकिन मौसम तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना। कभी कड़ाके की ठंड होती है तो कभी चिलचिलाती गर्मी। ऐसे में शरीर को कैसे पता चलता है कि अंदर का तापमान 34.5 डिग्री ही रखना है? क्या वहाँ कोई ऑटोमेटिक एसी लगा हुआ है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असल में शरीर के पास अपना एक नेचुरल थर्मोस्टेट है जिसे डाटोस मसल कहते हैं। डाटोस मसल। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनना। एसएससी 2023 और रेलवे में यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ चुका। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डाटोस मसल है ये स्क्रोटम की स्किन के ठीक नीचे होती है। ये टेम्परेचर में होने वाले बदलावों को बहुत तेजी से सेंस कर लेती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? जब आप बहुत ठंडी जगह पर होते हैं तो ये मांसपेशी तुरंत सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से टेस्टिस शरीर के एकदम करीब आ जाते हैं ताकि उन्हें शरीर की गर्माहट मिल सके और वो ज्यादा ठंडे ना हो जाए। और जब बाहर भयंकर गर्मी होती है तब ये डाटोस मसल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, फैल जाती है। इससे टेस्टिस शरीर से थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि शरीर की गर्मी उन तक ना पहुंचे और उन्हें बाहर की हवा से ठंडक मिले। वाह, ये तो सच में कमाल है। मतलब ये फैक्ट्री अपना एसी खुद कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, और ये सब आपके बिना सोचे हर सेकंड अपने आप हो रहा है। ये जानकारी तो दिमाग के तार खोलने वाली है। अब जब हमें बाहर के इस थर्मोस्टेट का विज्ञान समझ आ गया है तो चलिए फैक्ट्री के थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर और भी हैरान करने वाला है। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये बिल्कुल एक रशियन डॉल की तरह लगा, जहां आप एक गुड़िया खोलते हैं तो उसके अंदर दूसरी निकलती है, फिर तीसरी। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है इसे समझने के लिए। तो अगर हम इस डॉल की परतें खोलें तो सबसे बाहर स्क्रोटम की थैली मिली, उसके अंदर मुख्य अंग टेस्टीज मिला। पर जब अंदर झांकते हैं तो वहां कोई बड़ा खाली कमरा नहीं है। नहीं, वहां छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लगभग 250 छोटे केबिन्स होते हैं जिन्हें बायोलॉजी में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। तो क्या माल इन्हीं 250 कमरों में बनता है? हाँ, पर कहानियां खत्म नहीं होती। जब आप उन 250 कमरों में से किसी एक में जाते हैं तो वहां बहुत ही बारीक और मुड़ी हुई नलिकाएं या पाइप्स मिलते हैं। अच्छा। एक कमरे में ऐसी 1 से लेकर 3 नलिकाएं हो सकती हैं। इन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं
और यही वो असली जगह है, वो मेन असेंबली लाइन है जहां स्पर्म बनता है।